हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए सी टेट हिंदी के 15 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। आप सभी के लोगों के साथ यही 15 क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी के। ओके, तो जो लोग देखिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए @learn with अल्पना। ओके, ये देखिए हमारा चैनल है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला है बच्चों के साथ कविता गाना, दूसरा है बच्चों को कहानी सुनाना, तीसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, चौथा है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। ओके, तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है वो क्या होती है। और एक मिनट, हम लोग इसका क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ठीक है, जहाँ पर बच्चों को अवसर देने के लिए आ जाता है अन्वेषण यानी कि खोज करने के लिए आ जाता है, वहीं पर वहीं आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, दूसरा है द्विभाषिक होते हैं, और तीसरा है बहुभाषिक होते हैं, चौथा है भाषा में कमजोर होते हैं। तो देखिए जो बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं। आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम पहला है हिंदी होना चाहिए, दूसरा है अंग्रेजी होना चाहिए, तीसरा है उर्दू होना चाहिए, चौथा है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होता है वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाएं मातृभाषा के बारे में। जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखें वो लोग जा करके जरूर देख लें। अगला एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में। ओके, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, दूसरा है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, तीसरा है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, चौथा है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका क्या कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में सही कथन सबसे महत्वपूर्ण यही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला है देखिए प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। देखिए ये तो नहीं होगा रचनाएं शामिल। दूसरा है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ये हो सकता है। अगला देखिए उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, ये नहीं होगा। अगला है कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के जो अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है वो क्या है। तो सबसे पहला देखिए क्या है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अवसर आया है, हमने बोला है, ये देखिए आपका आंसर हमने टिक कर दिया है। लेकिन हमने जो इसमें 3 और ऑप्शन दिए हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चों को व्यक्त करने हैं तो गतिविधियां बनाना, ये नहीं होगा। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, ये भी गलत है। और गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ये सब गलत होगा। आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका कि
प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है? पहला है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। जहाँ पे देखिए ये कंठस्थ याद करना आ जाएगा, ये गलत हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, याद नहीं करना ज़्यादा, बच्चों को समझना ज़रूरी होता है। दूसरा देखिए क्या है कि बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना, ये भी नहीं। तीसरा है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेना, ये गलत है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, चामस्की के अनुसार भाषा का कथन सही है? पहला है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये तो सही ही है। अगला देखिए बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये गलत है। तीसरा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, ये भी गलत। चौथा है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी था, ये भी गलत। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, पहला है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। दूसरा है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ये तो देखिए सही लग रहा है, सीखने सिखाने के दौरान चलती है। ठीक है, अभ्यासों के माध्यम से चलती है। तीसरा है केवल बच्चों के निष्पादन, ये देखिए केवल है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी केवल है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। अगला देखिए क्या है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? देखिए भाषा कक्षा का, दूसरा भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा पाठ्य पुस्तक का, चौथा है समाज का। तो देखिए जो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका होता है वो समाज का होता है। ठीक है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का महत्व सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? तो इसमें देखिए पहला है भाषा प्रयोगशाला की, दूसरा है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, तीसरा है पाठ्य पुस्तक की, चौथा है भाषा परीक्षाओं की। तो देखिए इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये होगा कि बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, ये देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, पहला देखिए सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, ये है। ठीक है, गृह कार्य देने से तो कोई समझ में आ नहीं रहा। दूसरा है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, इससे भी नहीं है। तीसरा है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, ये भी गलत है, आप सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चौथा विविध प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना, ये आपका सबसे राइट हो जाएगा, चौथा वाला। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ठीक है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? पहला देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, दूसरा है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, तीसरा है परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर, चौथा है कक्षा में बोले जाने वाली। तो देखिए जो आपके ले वाइगोत्स्की है वो समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर सबसे अधिक एक मिनट। ठीक है, तो देखिए इनका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। भाषा अर्जित करने वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर अधिक बल दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, ये तो गलत है, मानक भाषा। दूसरा, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, ये भी नहीं है। तीसरा है बच्चे प्रभावी स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। चौथा है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। ये देखिए आपका राइट ऑप्शन 3 होगा कि क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ओके, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का हिंदी में, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है। ठीक है, बच्चों का
बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? पहला है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, दूसरा बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना। तो देखिए सबसे आपका जो इसका राइट ऑप्शन है वो यही है, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करवाना। ओके, आई आई होप आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है जो हमने आप लोग करा है। जो लोग देखिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए, लर्न विथ हल्बना। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना है बस।